ये गाय ले आए, ये बकरी बेच डाले। बिना सलाह लिए परिवार में कुछ नहीं करना चाहिए, और बिना सलाह का जो करता है तो धीरे धीरे परिवार में उसकी दूरी हो जाती है, उसका जुड़ाव हो जाता है। इसलिए भले ही आप घर के मुखिया हो, मालिक हो, लेकिन छोटे भी बच्चे हो तो उनसे पूछो। भले बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन उनसे भी पूछो, उनको भी पास में बैठाओ तो उनको भी आगे के लिए सच्चा ज्ञान मिलेगा, संस्कार पड़ेंगे जो उनके जीवन में काम आएंगे। महाराज दशरथ ने अयोध्या में सभा लगा करके मंत्रियों से, सचिवों से, सबसे पूछा है कि आप लोग कहो तो मैं अपने बेटे राम को राजा बना दूं। लोगों ने कहा महाराज आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, हम लोग स्वयं चाहते हैं कि हमारे राजा राम जी हो जाए। आपने बहुत अच्छा सोचा है, आप बताइए मैं क्या करूं। दशरथ जी ने कहा देखो गुरुदेव से पूछ लो और राज्याभिषेक के लिए जो जो सामग्री लगती हो सब चारों तरफ से इकट्ठा करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा देखो सारे तीर्थों का जल ले आओ, गंगा यमुना सरस्वती संगम सब नदियों का पवित्र जल लेकर के आओ और सभी तीर्थों की रज लेकर के आओ, चवर लेकर के आओ, चारों तरफ राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजो, राम जी को राजा बनाना है, इसलिए अयोध्या को दुल्हन के जैसे सजाया जाने लगा। अयोध्यावासी सब बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन स्वर्ग के देवताओं ने जब देखा तो विचार किया कि राम जी धरती पर अवतार लिए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, तो मारेंगे रावण को मारने चेहरा वाउले। अगर ये राजा बन जाएंगे तो फिर हम लोगों का काम कैसे होगा। सब देवताओं ने आपस में सलाह किया कि कुछ ऐसा करो कि राम जी राजा न बन पाए, तो क्या किया जाए। तो सरस्वती जी को भेजा, जो सरस्वती बुद्धि चलाने देने वाली है, उनसे कहा कि तुम अयोध्या में जाओ और किसी की बुद्धि को पलट दो जो राम जी को राजा न बनने दे। सरस्वती ने कहा अयोध्या में जो सरजू जी का जो राम जी का दर्शन रोज करता है, राम जी से कोई विरोध नहीं कर सकता है, सरल सहज है। देवताओं ने कहा मंथरा नाम की स्त्री अयोध्या में रहती है, वो कुबड़ी है और उसकी बुद्धि को जा करके तुम पलट दो। और सरस्वती मैया आई, कुबड़ी की बुद्धि को पलट दिया। कुबड़ी ने देखा जैसे नगर सजा है तो किसी से पूछा कि आज क्या बात है, कोई दिवाली है या कोई त्योहार है। लोगों ने कहा रे कुबड़ी तुझको पता नहीं है महाराज दशरथ कल राम को राजा बनाने जा रहे हैं। इतना सुनते ही उसकी सांस नीचे ऊपर होने लगी, कलेजा उसका जलने लगा। वो दौड़ी दौड़ी आई केकई के पास। केकई ने कहा घबराई क्यों है, क्या हुआ। महाराज तो कुशल है, राम बेटा कुशल है, भरत लखन शत्रुघ्न सब कुशल तो है। दिखाया। मंथरा ने कहा महारानी केकई राम को छोड़ करके अयोध्या में कौन कुशल होगा। जिसको महाराज दशरथ राजा बनाना चाहते हैं। इतना सुनते ही केकई महारानी प्रसन्न हो गई, अपने गले में जो नौलखा हार पहनी थी उसको निकाल के मंथरा को देने लगी। ले मंथरा सच कल हमारा बेटा राम राजा बन जाएगा। मंथरा ने वो हार फेंक दिया और कहा कि कहीं तुम बड़ी भोली हो, अरे तुम्हारा बेटा अयोध्या में नहीं है और सबक का बेटा कौशल्या का बेटा राजा बन रहा है और तुमको जरा से भी चिंता नहीं।
अरे जिस दिन कौशल्या का बेटा राम राजा बन जाएगा उस दिन भरत को नौकरों जैसे अयोध्या में रहना पड़ेगा और कौशल्या तुम्हारे साथ सबक वाला व्यवहार करेगी। वो महारानी हो जाएगी, राजमाता हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना, कैकेयी ने मंथरा को बहुत जोर से डांटा है कि अगर दोबारा घर फोड़ने वाली बात करेगी तो तेरी जुबान कटवा दूंगी। अरे हमारी कौशल्या बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। जब मेरे अंदर सबक का भाव नहीं है, मैं कौशल्या से प्रेम करती हूँ तो कौशल्या भी हमसे सच्चा प्रेम करती होगी। देखो एक नियम है, आप जिसको जैसे चाहोगे वो भी आपको वैसे ही चाहेगा। अगर किसी को आप सच्चे दिल से चाहते हो तो वो भी आपको सच्चे दिल से नहीं चाहता तो चाहने लगेगा। अगर आप किसी से केवल बनावटी दिखावा करते हो तो वो भी दिखावा ही करेगा। भले ही मुंह से आप ना कहो लेकिन जो भीतर की तरंगे होती हैं वो जाहिर कर देती हैं। बैर प्रीत नहीं छुपे छिपाए, कहा जाता है बैर और प्रेम व्यक्ति बताए चाहे न बताए ये दिख ही जाता है। कैकेयी ने कहा मंथरा तो ऐसी बात क्यों करती है? अरे मैंने परीक्षा लेकर के देखा है, राम जितना अपनी माँ को चाहता है उससे 100 गुना हमको चाहता है। जब भी कौशल्या पूछती थी कि बेटा राम तुम्हारी माँ कौन है, तो राम अपनी माँ कौशल्या को नहीं माँ कहते थे, हमारे गले को आके पकड़ लेते थे, हमारी माँ तो कैकेयी है, हमारी माँ तो कैकेयी है। आखिर राम बेटा राजा बन जाएगा तो क्यों हमारे बेटों, फिर चारों भाइयों में कितना प्रेम है। मंथरा तुझे क्या हो गया, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मंथरा ने कहा देखो समय बदलने पर व्यक्ति भी बदल जाते हैं, समय बदलने पर व्यक्ति बदल जाते हैं। धन पाने के बाद, पद पाने के बाद मद हो ही जाता है। बहुत उदाहरण सबक स्वभाव के देने लगे। कैकेयी ने कहा मंथरा तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मंथरा ने कहा कि हमने एक ज्योतिषी बाबा को पूछा है, उसने कहा है अगर तुम उपाय करो तो आज रात भर में सब ठीक हो जाए। क्या? तुम कोप भवन में जाओ और महाराज दशरथ ने तुमको 2 वरदान देने को कहा था, आज वो मांग लो। देखो महाराज दशरथ बहुत चतुर हैं, तुमको मनाएंगे रिझाएंगे, लेकिन तुम मानना मत, जब तक राम की कसम ना खा ले वरदान भी मांगना नहीं, नहीं तो महाराज दशरथ मना कर देंगे। कैकेयी को मंथरा ने कोप भवन में भेज दिया। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ कोठरी होती थी कि जब महारानी नाराज होती थी तो उसमें चली जाती थी, फिर महाराज मनाने जाते थे। अब कैकेयी कोप भवन में चली गई। जितने राजसी वस्त्र थे, आभूषण, सोने चांदी के गहने थे, सब उतार करके फेंक दिया। मोटा वस्त्र ऐसे पहन करके जमीन पर लेट गई। महाराज दशरथ शाम के समय सायंकाल कैकेयी के महल में सबसे ज्यादा कैकेयी को चाहते थे महाराज दशरथ। कैकेयी के महल में जैसे गए तो दरवाजे पर मंथरा खड़ी थी। महाराज ने कहा कैकेयी मंथरा कहाँ है? तो मंथरा ने कहा कोप भवन में। इतना सुन करके महाराज दशरथ डर गए कि आखिर क्या होने वाला है। और जब दशरथ जी भीतर गए तो जैसे सर्पणी क्रोध में लेटी हो, ऐसे भरत की माँ कैकेयी को गोस्वामी जी कहते हैं, मानो सरोस भुवंग भामिन विषम भात निहारे। महाराज दशरथ ने जैसे कैकेयी को हाथ से स्पर्श किया
कि कई बहुत ही क्रोध में उठ बैठी। महाराज दशरथ ने कहा कि कई क्या बात है, तुम इतना नाराज क्यों हो? अच्छा, लगता है हमसे पहले आपको ये शुभ समाचार मिल गया, इसलिए तुम नाराज हो। या ऐसे अवसरों पर महारानियां कुछ नेम मांगने के लिए नाराज होती रहती हैं। तो बताओ क्या चाहिए? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि राम को राजा बनाना चाहता हूँ। तो तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अगर तुम कहो तो किसी को अयोध्या में रख लो, जिसको कहो अयोध्या से निकाल दो। तुमको जो मांगना हो आज मांग लो, जो इच्छा हो बता दो। कई ने कहा महाराज, आपने 2 वरदान हमको देने को कहा था, आज तक नहीं दिए। दशरथ जी ने कहा तो आज 2 नहीं, 2 के बदले 4 मांग लो। कई ने कहा अगर आप नहीं दिए तो, मना कर दिए तो। महाराज दशरथ ने हंस करके कहा कि कई, तुम जानती हो ये रघुवंश है। रघुवंश में एक बार अगर वचन दे दिया जाता है, किसी को कुछ कह दिया जाता है तो पूरा किया जाता है, प्राण रहे चाहे न रहे। रघुकुल रेत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया। दशरथ ने कहा ये रघुकुल है, यहाँ किसी को जो वचन दिया जाता है, जो कहा जाता है वो पूरा किया जाता है। एक बात कह दो, जीवन में आप खूब पुण्य करो, दान धर्म करो, व्रत करो, सत्कर्म करो, लेकिन अगर जीवन में झूठ है, सत्य नहीं है, तो उस सब किए का फल नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में सत्य होना चाहिए। रामायण में लिखा है सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। सत्य को क्या कहा है? मूल कहा है, जड़ कहा है। आप वृक्ष की डाल को रहने दो, फूल फल को रहने दो और उसकी जड़ को काट दो, तो क्या पत्ते फल फूल ये सलामत रहेंगे कि सुखा जाएंगे? अरे जब जड़ को आपने काट दिया तो फिर जो हरा भरा पेड़ है वो तो सूखना ही सूखना है, उसमें के फूल तो सूख ही जाएंगे, फल तो सूख ही जाएंगे। उसी प्रकार से अगर जीवन में सत्य नहीं होता है तो फिर जैसा फल मिलना चाहिए व्रत पूजा पाठ धर्म कर्म दान का, वैसा नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में सत्य का मतलब व्यर्थ का झूठ नहीं बोलना चाहिए। आजकल लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, बिना मतलब का झूठ। अरे कोई मतलब हो, किसी का हित हो रहा हो, मानो किसी की बेटी कहा जाता है कुछ जगह झूठ बोलते तो उसमें गलत नहीं होता, क्यों? उसमें दूसरे का हित छिपा है। अगर मानो कोई किसी को मार रहा है, मारना चाहता है, हत्या करना चाहता है, कोई भी जानवर पशु या इंसान, और आपने देखा है कि वहाँ छिपा है, और कोई आपसे पूछे हत्यारा कि आपने उसको देखा है, उस समय अगर आप बता दिए हाँ वहाँ छिपा है,
तो ये पाप है। अगर आप झूठ बोलते नहीं वो इधर नहीं हो तो उधर गया है, उसको अगर आपने बचा लिया तो पाप नहीं माना जाता है, वो झूठ नहीं माना जाता, वो तो पुण्य हो जाता है। मानो किसी का बेटा है, उसकी शादी तय है, सब पक्का